सेठ भोलानाथ आज यूं ही पैदल शहर घूमने निकले थे। यूं तो उनके पास कई गाड़ियां थी, मगर आज उनका मन पैदल ही सैर सपाटा करने का हो रहा था। शहर की जमीनी जिंदगी को देखने का यह एक अच्छा अवसर जान पड़ता था। आज वो पूरा शहर घूम लेना चाहते थे। चलते चलते सेठ जी की नज़र एक लड़के पर पड़ी। उसे उदास देखकर सेठ जी ने उसकी परेशानी जानने का निर्णय लिया। अरे, यह बच्चा ऐसे क्या बैठा हुआ है? देखें जरा इसे क्या परेशानी है। चलो बच्चे से ही जाकर पूछता हूँ कि आखिर यह इतना उदास क्यों है। जैसे ही वह बच्चे के नजदीक पहुँचे तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। बच्चा लगातार जोर जोर से रोए जा रहा था। बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ तो जरा। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। सेठ जी बच्चे की परेशानी जानने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर बच्चा उनकी कोई बात न सुनकर लगातार रोए जा रहा था। सेठ जी मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ जी मुझे अपने परिवार के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। सेठ जी कैसे भी मेरी मदद कीजिए। सेठ जी भगवान आपका बहुत भला करेगा। सेठ जी मेरी मदद कीजिए। सेठ जी। और बच्चा फिर से रोने लगा। बच्चे की यह हालत सेठ भोलानाथ से देखी न गई। बेटा रोना बंद करो और मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सेठ जी मेरी माँ बहुत बीमार है और उसकी बीमारी ठीक करते करते हमारा सब कुछ बिक गया है। मेरे पापा के पास अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर लोगों से मदद मांग रहा हूँ ताकि मेरी माँ का इलाज हो जाए। मेरी मदद कीजिए सेठ जी, आप मेरी मदद कीजिए। सेठ जी ने कुछ विचार किया और बोले, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मुझे अपने घर तक ले चलो। और सेठ भोलानाथ बच्चे के घर की ओर चल पड़े। बच्चा सेठ जी को अपने घर की ओर ले चला। सेठ जी बच्चे के पीछे चलते चलते एक ग्रामीण इलाके में पहुँचे। सेठ जी के मन में उस बच्चे का भला करने की धुन सवार थी, इसलिए वो चुपचाप उस बच्चे के पीछे चलते रहे। कुछ ही देर में सेठ जी बच्चे के घर के सामने खड़े थे। आइए सेठ जी, यही मेरा घर है। माँ, पिताजी, सेठ जी आए हैं। सेठ जी कुछ समय तक सोचते रहे और फिर बच्चे से बोले, ठीक है बेटा, पर तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ बीमार है, मगर यह तो ठीक ही दिखाई दे रही है। और तभी मैं तो ठीक ही हूँ सेठ जी, मगर अब तुम ठीक नहीं रहोगे, समझे क्या? जो भी पैसा वैसा है, सोना वोना है, सब निकाल दो, नहीं तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। सेठ जी मेरी माँ ठीक कहती है, जो भी पैसा है सब दे दो, समझे क्या? नहीं तो आपकी अच्छी पिटाई हो जाएगी। तो तुम्हारी मदद करने आया था बेटा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। और तभी सेठ, ये हमारा रोज का काम है, सारा पैसा निकाल दे वरना यहीं मार डालेंगे। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जरा, अब भी काट के फेंक देता हूँ तुझे। ऐसा कहकर वह आदमी सेठ जी की तरफ लपका। सेठ जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें अपने भोलेपन पर बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, दूसरे का भला करने की ऐसी सजा, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। काश मैं इस बच्चे की मक्कारी को समझ गया होता। सेठ जी रोते जा रहे थे कि तभी, आ जाओ दोस्तों, सब आ जाओ, चोंच मारकर इन सब की अक्ल ठिकाने लगा दो। अरे इतनी पंछी कहाँ से आ गई?
ये पंछी है कि राक्षस? काट डालूंगा मैं इनको। मैं छोड़ूंगी नहीं इन पंछियों को, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। काट लिया। इन पंछियों की तादाद तो बढ़ती जा रही है। काट लिया। इस प्रकार चिड़िया की समझदारी व मदद से सेठ जी की जान बच गई और सेठ जी वापस शहर की ओर चल पड़े और साथ ही वो नन्ही सी चिड़िया भी पीछे पीछे उड़ चली। तो दोस्तों क्या समझे? इस कहानी से यह समझ में आया कि हमें दयालु तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हमें चालाकी से भी काम लेना चाहिए। और साथ ही जो लोग अच्छे होते हैं उनका भगवान भी बुरा होने से रोक देते हैं। बाय बाय दोस्तों। मैं अच्छी चिड़िया हूँ ना? तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।